कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कमर्शियल इंपोर्टेंस ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि अल्कोहल का वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपयोग है, व्यवसाय के क्षेत्र में क्या उपयोग है। सबसे पहला जो कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं। मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल बोलते हैं और इसका नाम वुड स्प्रिट भी है। ये वुड स्प्रिट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसे वुड से प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, बोला जाता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 से 300 एटीएम प्रेशर लेते हैं और 573 से 673 केल्विन तापमान देते हैं तो मिथेनॉल हमको प्राप्त होता है। इसका अगला इंपोर्टेंस देखिए, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये कलरलेस होता है। पॉइजनस इन नेचर, ये जहरीला होता है। ए स्मॉल क्वांटिटी कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी कॉजेज डेथ, यानी कि अगर कम मात्रा में अगर लेते हैं तो अंधापन आ जाता है। आप देखिएगा अल्कोहल को पीने से अंधा हो गया या फिर मर गया, सुनते हैं। यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंटिंग, पेंट इंडस्ट्री में इसको सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक पॉइंट और याद रखने वाली है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 337 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन, 337 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको याद रखना है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल। C2H5OH इथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसको फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, किण्वन से इसको प्राप्त किया जाता है। C12H22O11, ये शुगर है, शुगर चीनी। इसका जब वाटर के उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम इस पर दिया जाता है तो C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इससे हमको मिलता है इन्वर्टेज एंजाइम अगर देते हैं। ग्लूकोज का एनारोबिक फर्मेंटेशन कराया जाता है, C6H12O6, इसका फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल और CO2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फर्मेंटेशन में हम लोग जाइमेज एंजाइम
का उपयोग करते हैं। यानी कि जब सुक्रोज पर अगर इन्वर्टेज देते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, और जब ग्लूकोज पर जैमेज एंजाइम देते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है। इसको एनारोबिक फर्मेंटेशन बोला जाता है। एनारोबिक फर्मेंटेशन मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर ये फर्मेंटेशन मिक्सचर में अगर हवा चला जाता है थोड़ा सा भी, तो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो बदल जाता है एसिड में, इथेनोइक अम्ल में। आपको पढ़ाए थे अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड देता है। ये पढ़े थे। अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड देता है, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड देता है। तो अगर एनारोबिक से ये बना हुआ है, अब इफ एयर get into fermentation mixture, the oxygen of air oxidize ethanol to ethanoic acid, which in turn destroy the taste of alcoholic drink। यानी अल्कोहलिक ड्रिंक के टेस्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कितना आदमी को आप देखिएगा कि अल्कोहल लिया और उसको हल्का सा ले लेता है, और लेने के बाद उसको बंद कर दिया, बंद करके रख लेता है, फिर अगला बार यूज करेगा। अगेन जब एक बार ये ओपन हो जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण ये अल्कोहल का टेस्ट क्या होगा, खत्म हो जाता है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका टेस्ट। एक बात और, जब कमर्शियल अल्कोहल है, कमर्शियल अल्कोहल जो कमर्शियल रूप में हम लोग यूज करते हैं, उस अल्कोहल में को लेबर क्लास के लोग जो उसमें रहते हैं वो क्या करेगा, अल्कोहल को ड्रिंक कर जाता है, पी जाता है। इसलिए उसमें क्या करता है, पिरिडीन और कॉपर सल्फेट मिला देता है। कॉपर सल्फेट मिलाने से उसका कलर क्या होगा, बदल जाएगा। अब पिरिडीन को मिलाते हैं तो फॉल स्मेल, दुर्गंध आने लगता है, तो फिर उसको वो ड्रिंकिंग के रूप में यूज नहीं करता है। एक लाइन हम लोग लिखते हैं, इसके बाद इसको इंड करेंगे। डिनेचर of alcohol, the commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing it in it some copper sulfate to give it a color, and pyridine a foul smell, liquid. It is known as the nature of अल्कोहल। यानी आपसे क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल का डिनेचर क्या कहलाता है, तो आप लिखिएगा कि अल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिला जाता है उसको कलर को बदलने के लिए,
और उसमें गंध लाने के लिए पिरिडिन मिलाया जाता है, जिस कारण से अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिनेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का विकृतीकरण। तो आज अल्कोहल टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। आप सभी को इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक चीज और, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इथाइल अल्कोहल का वो 351 केल्विन होता है। एक 3 लाइन लिख लीजिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 351 केल्विन। इसको ध्यान रखना है। और एक चीज और जानिएगा कि जब लोग अल्कोहल घर में बनाते हैं, बहुत जगह बिहार में अल्कोहल बैंड है, फिर भी अल्कोहल बनता रहता है, उस समय में ये दोनों मिक्सचर एक साथ डेवलप होता है, दोनों का दोनों एक साथ बनता है। और दोनों एक साथ बनता है तो उसमें होता क्या है, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उससे मिथाइल अल्कोहल को उड़ाया जाता है, वेपर बन के उड़ेगा। क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 है, तो उसको उड़ाया जाता है वेपर बन के। तो वेपर बना करके हटाया जाता है उसको। जब वो गर्म करता रहता है तो बहुत देर तक नहीं गर्म करता है, जिस कारण से कुछ मिथाइल अल्कोहल उसमें शेष बचा हुआ रह जाता है और लोग जो जहां जहां वो पॉलीथीन पैक होकर के जाता है वहां के लोग उससे मरते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अंतर है। हीट करने से दोनों वेपर बन के उड़ेगा। तो ज्यादा कंटेंट अगर लोग को घटने लगता है तो कुछ देर गर्म किया, इसके बाद छोड़ देता है। इसके बाद वो जहरीला जो मिथाइल अल्कोहल है वो बचा हुआ रह जाता है। तो आप सुनिएगा बहुत जगह कि जहरीली शराब पीने से इतना मजदूर मरे। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।